आदरणीय सीनियर सिटीजन्स, प्यारे भाइयों बहनों एवं बच्चों, मैं डॉक्टर CB चौरसिया, MD मेडिसिन, DCH, प्रमुख परामर्शदाता, जनमंगल हॉस्पिटल, इंदिरा नगर, लखनऊ, यहाँ पर विगत 20-22 वर्षों से लोगों की सेवा कर रहा हूँ। लोगों को अवेयर करने के लिए जो जनमानस में अवेयरनेस होनी चाहिए कुछ कॉमन बीमारियों के बारे में, इसके बारे में मैं काफ़ी दिनों से लोगों को बता रहा हूँ। आज मैं हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर के बारे में आप लोगों को कुछ शॉर्ट में जानने योग्य बातें बताऊंगा। हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर दोनों एक ही चीज़ें हैं। ब्लड प्रेशर जो शरीर में आर्टरीज हैं उनके अंदर जो ब्लड का फोर्स होता है, पंपिंग की शक्ति होती है, उस पड़ने वाले दबाव को ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर एक ऐसी कॉमन चीज़ है जो कि विश्व में करीब करीब हर 5 मनुष्य में 1 मनुष्य को हो रही है। ब्लड प्रेशर को डायग्नोस करने के लिए कोई और तरीका नहीं है, इसको मशीन के द्वारा, इसको कि स्पिग्मोमैनोमीटर कहते हैं, नापा जाता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 होता है। यह मिलीमीटर ऑफ मर्करी में नापा जा सकता है और इसी में माप किया जाता है। अगर कोई भी ब्लड प्रेशर लगातार मनुष्य में 120/80 के ऊपर रह रहा है तो उसको हाइपरटेंशन कहा जाता है। और अगर 130/80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी ब्लड प्रेशर है तो इसको हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर में माना जाता है। हाइपरटेंशन 2 तरीके का होता है, एक प्राइमरी हाइपरटेंशन और एसेंशियल हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन या एसेंशियल हाइपरटेंशन का कोई भी नॉन कारण या मेडिकेशन नहीं होता है। जबकि सेकेंडरी हाइपरटेंशन या किसी भी व्यक्ति के शरीर में कुछ बीमारियों की वजह से होता है तो उसको सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं। सेकेंडरी हाइपरटेंशन के कारणों में दिल की बीमारी, किडनी की बीमारी, कुछ ट्यूमर्स जैसे फियोक्रोमोसाइटोमा और रीनल डिजीज जैसे कुशिंग सिंड्रोम आदि में होता है। अब हाइपरटेंशन के जो मेन कारण होते हैं उनमें कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि मरीज का ओबीज या वजन ज़्यादा होना, मरीज का वजन ज़्यादा होना, मरीज को
स्ट्रेस और स्ट्रेन वाली कंडीशन में अपना जीवन बिताना। आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में मनुष्य को बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारे टेंशन्स हैं, जिसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसके अलावा जो कुछ बीमारियां मैंने बताई, उन बीमारियों में भी हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। अब इसकी सिम्टम्स या लक्षण में ज़्यादातर पेशेंट्स में बहुत माइल्ड सिम्टम या ना के बराबर लक्षण होते हैं, पर जब हाई ब्लड प्रेशर जो कि माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर ग्रेड्स में डिवाइड किया जाता है, जब ये मॉडरेट या सीवियर में पहुंच जाता है तो सिम्टम्स आते हैं। वो सिम्टम्स सर में दर्द हो सकता है, डिजीनेस या गिडीनेस हो सकती है, वर्टाइगो हो सकता है, उल्टियाँ आ सकती हैं, सीने में दर्द हो सकता है, सांस लेने में परेशानी हो सकती है, पैरों में सूजन आ सकती है। या सेकेंडरी हाइपरटेंशन में जो बीमारी इसका कारण होती है, उसके सिम्टम्स मौजूद रहते हैं। इसके कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से, क्योंकि सिम्टम्स बहुत कम होते हैं और ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है, तो लोगों को पता ही नहीं चल पाता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। इसीलिए इसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है। अब अन्य कॉम्प्लिकेशंस में ये है कि मरीज को दिल की बीमारी हो सकती है, ब्लरिंग ऑफ विजन हो सकता है, आँखों की रोशनी भी कम हो सकती है। इसके अलावा दिल का दौरा पड़ सकता है, किडनी की बीमारी हो सकती है, पैरों में सूजन आ सकती है और मरीज हार्ट फेलियर में भी जा सकता है। इसके अलावा मरीज को स्ट्रोक या लकवा भी मार सकता है। अगर मरीज का ब्लड प्रेशर 180/120 से ज़्यादा है तो इसको हाई ग्रेड और सीवियर हाइपरटेंशन कहते हैं, और उसमें ये चीज़ें होने की संभावना रहती है। और 180/120 से ऊपर होने पर वाली कंडीशन मरीज के लिए एक इमरजेंसी होती है, और ऐसे में कुशल चिकित्सक से तुरंत सहायता लेकर के इलाज कराया जाना चाहिए। और अगर ज़रूरत हो तो हाइपरटेंशन इंसेफेलोपैथी जिसको कहते हैं, उसमें मरीज को भर्ती करने की भी आवश्यकता पड़ सकती है। किडनी फेलियर हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है। कैसे डायग्नोज करें? डायग्नोज करने में पेशेंट का ब्लड प्रेशर ही मेजर किया जाता है। एक बार मापे हुए ब्लड प्रेशर को अंतिम नहीं मानना चाहिए। 2-3 बार में भिन्न भिन्न समय पर 2-3 रीडिंग लेनी चाहिए और उनका जो एवरेज आए उसको सही ब्लड प्रेशर मानना चाहिए। कभी कभी देखा गया है ये कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर घर में तो नॉर्मल होता है, परंतु डॉक्टर के चैम्बर में जाने पर उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ पाया जाता है। इस डॉक्टर के चैम्बर के बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को हम लोग व्हाइट कोट हाइपरटेंशन कहते हैं।
इसमें जो जरूरी जांचें करानी होती हैं उसमें से ये सीबीसी है, शुगर की जांच है, किडनी की जांच है, दिल की जांच है, कोलेस्ट्रॉल की जांचें हैं जिसमें लिपिड प्रोफाइल शामिल है, और लीवर की जांच कराई जाती है। पेशेंट की यूरिन की भी जांच कराते हैं और ज़रूरत होती है तो कार्डियोग्राम भी कराया जाता है। जहाँ तक सवाल है मैनेजमेंट और प्रिवेंशन के लिए आदमी को डैश डाइट यूज करना चाहिए। डैश डाइट का मतलब इसमें कि नमक कम हो, फैट्स कम हो, वेजिटेबल्स ज़्यादा हो, फ्रूट्स ज़्यादा हो। वजन आइडियल रखना चाहिए, अगर ज़्यादा है तो उसको घटाना चाहिए। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, हफ्ते में 150 मिनट की एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, या रोज़ लगभग 25 से 30 मिनट की एक्सरसाइज ज़रूरी है। जहाँ तक दवाओं का सवाल है, स्ट्रेस फ्री डाइट जीने की कोशिश करनी चाहिए। नमक केवल 5 ग्राम ही पूरे 24 घंटे में लेना चाहिए। कुछ दवाइयाँ होती हैं जो कि ब्लड प्रेशर को बढ़ाती हैं, जैसे कि स्टेरॉइड्स और ओरल कंट्रासेप्टिव्स, इनको नहीं लेना चाहिए। प्रेगनेंसी में जो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है उसको इडिमा के और प्रोटीनूरिया के साथ में प्री-एक्लेम्पसिया कहा जाता है, और यदि मरीज को सीजर्स आने लगे तो उसको एक्लेम्पसिया कहते हैं, जो कि इमरजेंसी होती है और लेडी डॉक्टर को दिखा करके उसका समुचित इलाज करना चाहिए। अगर आपको कोई परेशानी हो रही है, सीने में दर्द है, सर में दर्द है, देखने में दिक्कत है, पैरों में सूजन है, तो कुशल चिकित्सक को दिखा करके इलाज कराना चाहिए। धन्यवाद।